17 जुलाई 2025 की सुबह 7:25 बजे पटना का पारस हॉस्पिटल गोलियों की आवाज से दहल उठा। दूसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 209 में 5 लोग घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो जाती है। मरने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पटना का कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा था। यह घटना बिहार की राजनीति और अपराध जगत में एक भूचाल ले आती है, ठीक वैसे ही जैसे 13 जून 1978 को मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी। उस हत्या को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला था। यह कहानी भी किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की तरह है, जिसमें अपराध, खून और बदले का एक लंबा सिलसिला है। चंदन मिश्रा की कहानी बिहार के बक्सर से शुरू होती है। एक मिडिल क्लास परिवार का इकलौता बेटा, जिसके पिता का गांव में दबदबा था। चंदन का जुनून था क्रिकेट, लेकिन एक लोकल मैच ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। सोनू नाम के एक लड़के ने उसे सबके सामने पीटा। चंदन ने अपमान का बदला लेने के लिए सोनू के घर शिकायत की, लेकिन वहां भी उसे मारा गया। इस बेइज्जती से तिल मिलाकर चंदन ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठाई और सोनू पर गोली चला दी। यह उसका पहला अपराध था। नाबालिग होने के कारण उसे जेल की बजाय बाल सुधार गृह भेजा गया। यहां सुधार होने के बजाय वह और भी ज्यादा अपराधी बन गया। 3 साल बाद जब वह बाहर आया, तो वह क्रिकेट खेलने वाला सीधा सादा लड़का नहीं, बल्कि एक शातिर अपराधी बन चुका था। बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद चंदन की मुलाकात शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह से हुई। दोनों की दोस्ती एक आपसी दोस्त के जरिए हुई थी। शेरू भी बाल सुधार गृह से आया था और उसे भी क्रिकेट पसंद था, लेकिन अब उनका खेल अपराध के मैदान में शुरू हुआ। दोनों ने मिलकर रंगदारी, एक्सटॉर्शन मनी वसूलना शुरू किया। छोटी दुकानों और ठेकेदारों से मारपीट कर पैसे लेना उनका तरीका बन गया। जल्दी ही उन्होंने हथियारों के दम पर बड़े कारोबारियों से भी रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया। आरा और बक्सर में उनके नाम का खौफ फैलने लगा। चंदन और शेरू ने अपने गैंग के लिए एक खास तरीका अपनाया। वे बाइक पर बैठकर पीछे की तरफ मुंह करके बैठते और चलती बाइक से ही गोली चलाते थे। यह उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। इस तरीके से उनके हौसले और भी बढ़ गए। साल 2011 में उन्होंने पूरे साल में एक के बाद एक 6 हत्याएं की, जिससे पुलिस की नींद उड़ गई। जुलाई 2011 तक वे 5 मर्डर कर चुके थे। उनका अगला निशाना था मशहूर चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी। राजेंद्र ने रंगदारी देने से साफ इनकार कर दिया। 20 अगस्त 2011 की शाम को चंदन ने खुलेआम ऐलान किया कि वह अगले दिन राजेंद्र केसरी को गोली मारेगा। 21 अगस्त को, जैसा कि उसने कहा था, चंदन और शेरू ने बीच बाजार में राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने पूरे बिहार के सिस्टम को हिलाकर रख दिया, क्योंकि राजेंद्र की पहुंच राजनेताओं और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक थी। पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण चंदन और शेरू बक्सर छोड़कर नेपाल भाग गए। बिहार पुलिस ने पीछा किया, लेकिन नेपाल पुलिस के दखल से वे बच निकले और कोलकाता पहुंच गए। कुछ महीनों बाद बिहार और बंगाल पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को बक्सर लाया गया, जहां राजेंद्र केसरी की हत्या के मुकदमे में लोअर कोर्ट ने चंदन को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा सुनाई। शेरू को लगा कि चंदन ने सेटिंग करके खुद के लिए कम सजा करवाई है। हालांकि हाईकोर्ट ने शेरू की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, लेकिन तब तक शेरू के मन में चंदन के लिए गहरी नफरत भर चुकी थी। जेल में शेरू को लगने लगा कि चंदन ने रंगदारी के पैसों का सही बंटवारा नहीं किया। उसके गैंग के लड़के पुलिस एनकाउंटर में मारे जा रहे थे और उसे शक था कि चंदन ही पुलिस का मुखबिर है। जब चंदन ने जेल के अंदर से सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले, तो शेरू को यकीन हो गया कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और वह सिर्फ अपने लिए खेल रहा है। उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि जेल अधिकारियों ने उन्हें अलग अलग जेलों में भेज दिया। चंदन को पटना की बेउर जेल में और शेरू को पूर्णिया जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। जिस गैंग के नाम से पूरा सिस्टम कांपता था, अब वह 2 टुकड़ों में बंट चुका था। 14 सालों तक जेल में रहने के बाद जून 2025 में चंदन को
पाइल्स के ऑपरेशन के लिए मेडिकल ग्राउंड पर 15 दिन की पैरोल मिल गई। शेरू के लिए यह बदला लेने का सबसे सही मौका था। जेल के अंदर जहां सुरक्षा खड़ी थी, वहीं बाहर चंदन एक आसान निशाना था। शेरू ने इस काम के लिए तौसीफ बादशाह नाम के एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर को चुना। तौसीफ अपनी इमेज को लेकर बहुत जुनूनी था। वह सोशल मीडिया पर दाऊद इब्राहिम की तरह ही अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करता था। तौसीफ को लगा कि चंदन जैसे बड़े गैंगस्टर को मारकर उसका नाम और भी बड़ा हो जाएगा। चंदन पैरोल पर बाहर आते ही अपने मजबूत गढ़ बक्सर चला गया, जिससे तौसीफ को इंतजार करना पड़ा। 10-12 दिन बाद चंदन अपने ऑपरेशन के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 17 जुलाई 2025 की सुबह तौसीफ और उसके 4 साथी हथियारों से लैस होकर हॉस्पिटल में घुस गए। उन्होंने सीधे चंदन के कमरे में जाकर अंधाधुंध फायरिंग की और कुछ ही सेकंड में उसकी हत्या कर दी। यह घटना सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या नहीं, बल्कि हमारे सुरक्षा सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। पारस हॉस्पिटल जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में 5 लोग बिना किसी रोक टोक के हथियार लेकर कैसे घुस गए? सीसीटीवी में हमलावर बिना मुंह ढके दिख रहे थे, जिससे उनकी हिम्मत साफ जाहिर होती है। पुलिस हेडक्वार्टर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन कोई पुलिस समय पर नहीं पहुंची। हमलावर आसानी से फर्रार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि तौसीफ बादशाह, उसका भाई निशु खान और 2 अन्य साथियों को कोलकाता पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 शूटर्स को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 को पैर में गोली लगी थी। एसएसपी के मुताबिक इस मर्डर में कुल 9 लोग शामिल थे और इसकी प्लानिंग निशु खान के घर पर हुई थी। पुलिस ने अभी तक हत्या में इस्तेमाल हुई बाइक और हथियार बरामद नहीं किए हैं और बाकी लोगों की तलाश जारी है। यह कहानी सिर्फ एक गैंग वॉर की नहीं, बल्कि एक सिस्टम की नाकामी की कहानी है। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर कानून का डर खत्म हो जाए तो आम जनता की सुरक्षा एक मजाक बनकर रह जाती है। जुर्म और नाम के दर्शकों को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।